हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी के क्रम में साइंस के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न, एक सामान्य दोलक की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तब दोलक 4 सेकंड में कितने दोलन करेगा? ये 2013 और 2022 में पूछा गया है। आंसर 40। घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है 1 घंटा। 2013 में पूछा गया है एनएमएमएस परीक्षा में। इसी तरह से ये पूछे गए हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातुएं दे रखी होंगी, उसमें से स्टील में। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है अधिक। ध्वनि संचारित नहीं हो सकती निर्वात में। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? अनुरणन ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम होने की स्थिति में वस्तु द्रव में डूब जाएगी। वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके आयतन व घनत्व पर निर्भर करता है। बल में सदैव होता है परिमाण व दिशा दोनों। एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है। कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी उत्तर पश्चिम। कैंची उत्तोलक है प्रथम प्रकार का। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल है दाब। यदि द्रव की गहराई बढ़ती है तो द्रव के कारण दाब बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है? 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें घर्षण बल संपर्क बल है। एक गीले फर्श पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए क्योंकि गीला फर्श कम घर्षण प्रदान करता है, फिसलने का डर रहेगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। प्रेशर, पास्कल मात्रक है दाब का, प्रेशर का। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रांकुर से पौधे का कौन सा भाग बनता है? प्ररोह। पौधे हमें किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है प्रकाश की। पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्रित होता है? स्टार्च के रूप में। पर्णवृंत भाग है पत्ती का। द्विनिषेचन पाया जाता है आवर्त बीजी पौधों में। पके आम में खाया जाने वाला भाग है मध्य भित्ति। फलों का विकास होता है अंडाशय द्वारा। कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां भूमि में कमी होती है किसकी? नाइट्रोजन की। किस पौधे में कायिक जनन पत्तियों द्वारा होता है? उत्तर अजूबा में। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? जड़ द्वारा। किस पौधे में वानस्पतिक कायिक प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? अजूबा की पत्तियों में। एड्स होता है विषाणु से। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हरित लवक रहित पादप समूह है कवक। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। डेंगू रोग का वाहक होता है एडिस मच्छर। नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। प्रतिजैविक दवा क्लोरोलिन बनाई जाती है शैवाल से। खरपतवार नाशी है ट्यूकोमा-4डी। कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस। पोलियो रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है? आमाशय से। मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? मादा एनाफिलिस मच्छर से। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में लगभग सभी विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? लोहा, आयरन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। किसकी कमी से घेंगा रोग होता है?
आयोडीन की कमी से। स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है कैल्शियम। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। जब शरीर में कहीं पर कट लग जाती है खून बहने लग जाता। अगर थक्का न बने यानी खून जमे नहीं तो खून बहता रहेगा। तो यह विटामिन के इसको थक्का जमने में सहायक है। H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग है स्वाइन फ्लू। नींबू में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? वसा से। वहाँ पर वसा, कार्बोहाइड्रेट, रेशा इस तरह से विकल्प दिए हैं, उसमें वसा सही होगा। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम द्वारा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। दूध में पाए जाने वाला शर्करे का नाम क्या है? लैक्टोज। सामान्य नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेट में पाया जाने वाला अम्ल है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। पानी का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लावाजियर ने। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है NH3। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला सबसे हल्का अंश है पेट्रोल। कोयला किसका शुद्ध रूप है? कार्बन का। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। दांतों की सुरक्षा के लिए टूथपेस्ट में कौन सा तत्व होता है? फ्लोराइड। धातुओं की सबसे सामान्य विशेषता है वे विद्युत के चालक होते हैं, उनसे करंट फ्लो होता है। पानी में घुलकर नीला लिटमस लाल करने वाला पदार्थ है अम्ल। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और पानी में घुलकर लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ है क्षार, बेस। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। घरों में जो हमारी खाना पकाने वाली गैस है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन और जल। कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया? आंसर जेम्स टी रसेल। एक बाइट कितने के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर। RAM का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसको भारत के मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है? आंसर शकुंतला देवी। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक कौन है? उत्तर चार्ल्स बेबेज। सोडा वाटर में कौन सी गैस खुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड।